Channel, and today in this video we are going to cover the third part of electric switch and other important topics from this chapter. तो देखो यार, इलेक्ट्रिक स्विच की अब हम बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले हाउ डज़ द स्विच टर्न ऑन और ऑफ द टॉर्च लाइट. ठीक है, तो टेक्निकली इसमें ये बोल गया है कि ऑन और ऑफ स्विच के कारण कैसे टॉर्च लाइट ऑन ऑफ में जाता है. बेसिकली इलेक्ट्रिक स्विच की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप अपना खुद का स्विच बना सकते हो. आपको उसके लिए लेना है एक कार्डबोर्ड, 2 कार्डबोर्ड पिन्स लेना है और ये 2 वायर्स है और साथ में एक ये सेफ्टी पिन लेना है. तो वही बोल के 2 ड्राइंग पिन्स, इसको ड्राइंग पिन्स कहते हैं. ठीक है, 2 ड्राइंग पिन्स लेना है आपने. उसके बाद आपको 2 वायर्स लेनी है, स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेना है जो यहाँ दिखा है. अब आपको ड्राइंग पिन को इंसर्ट करना है रिंग ऑफ दी सेफ्टी पिन्स में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, एंड फिक्स इट टू द कार्डबोर्ड पीस, और कार्डबोर्ड पीस में उसको फिक्स करना है. इंश्योर करना है कि जो सेफ्टी पिन है वो रोटेट कर सके, यानी ये जो है सेफ्टी पिन ये आराम से रोटेट कर सके, जैसे यहाँ रोटेशन मोड में है, फ्रीली रोटेट कर सके. सेकेंड ड्राइंग पिन को फिक्स करना है टू द कार्डबोर्ड में, सो दैट फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट. मतलब कुछ इस तरह इतनी डिस्टेंस पे आपको ये वाला पिन सेटअप करना है कि ये जो आपका सेफ्टी पिन है, ठीक है, ये सेफ्टी पिन को क्योंकि हमने फ्री एंड में करना है, इस साइड में हमें कुछ इस तरीके से रखना है कि ये जो सेफ्टी पिन है रोटेट कर सके फ्रीली. ठीक है, और सेकंड पिन को कुछ इस तरीके से रखना है कि ये जो आपका सेफ्टी पिन है जब रोटेट होके यहाँ तक पहुँचे तो ये इसको टच कर सके. पता चला आपने यहाँ पे कार्डबोर्ड पिन सेट कर दिया तो कनेक्शन इनकम्प्लीट हो जाएगा. कनेक्ट करना है फिर वायर को हर एक दोनों ड्राइंग पिन से, जैसा कनेक्टेड दिखा रहा है इसमें, और हमारा स्विच रेडी है. इस वक्त ये ऑफ पोजीशन में है, इस वक्त ये ऑन पोजीशन में है. ऑन पोजीशन में क्यों है? क्योंकि ये पिन जो है इससे कनेक्टेड है, यानी सर्किट अभी कंप्लीट हो रखा है. अब कह रहे हैं कनेक्ट करना है इलेक्ट्रिक सेल, लैम्प एंड स्विच एज सोन इन फिगर 3.8 देख लो, ये रहा इलेक्ट्रिक सेल, ये रहा लैम्प, ये रही वायर, सारी वायर एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये ऑफ पोजीशन में भी है बिकॉज सेफ्टी पिन बाहर है तो कनेक्शन इनकम्प्लीट है, अभी बल्ब ग्लो नहीं करेगा. उसके बाद ये जो फ्री एंड पे है दूसरे वाले इमेज में आपको दिख रहा है, इसको जैसे ही आप इस सेफ्टी पिन को इस वाले के साथ कनेक्ट करोगे ये लैम्प ग्लो कर जाएगा. वाई? बिकॉज सर्किट कंप्लीट हो चुका है. तो वहीं लिखा है व्हेन द सेफ्टी पिन टचेस बोथ ड्राइंग पिन्स इट क्लोजेस द गैप एंड कंप्लीट्स द पाथ एंड अलाउज द करंट टू फ्लो. हम इसे कहते हैं ऑन पोजिशन. सो व्हेन डू वी से अ सर्किट इज क्लोज्ड, दैट कैन बी अ क्वेश्चन. तो यहाँ पे आप मार्क कर लेना व्हेन, एक सेकेंड, when do we say switch is in on position. तो इसका आंसर आप मार्क कर लो यहाँ से. when the safety pin touches both drawing pins it closes the gap and completes the path. it will allow the current to flow. अगर मान लो ये डायग्राम दे दिया और एग्जाम में पूछा तो आपको ये आंसर देना है, अदरवाइज आपको सिंपल बोलना है when the circuit is complete the current will start flowing and we will call the position as on position. Why? Because the circuit is closed and the current will flow from the cells positive to negative terminal making the lamp glow. जब सेफ्टी पिन ने टच नहीं किया है सेकेंड ड्राइंग पिन को, गैप जो है सर्किट का वो प्रिवेंट कर देगा करंट को फ्लो, क्योंकि ये देख लो यहाँ पे गैप है, इस गैप के कारण करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, लैम्प डज नॉट ग्लो, और इसको हम कहेंगे ऑफ पोजीशन में, एंड द सर्किट इज़ ओपन. और सिंपल अगर क्वेश्चन आ जाएगा व्हेन डू वी से स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, तो इसमें यू विल राइट एन आंसर व्हेन द सर्किट इज़ नॉट कंप्लीट द electricity will not pass and hence the lamp will not glow because the circuit is broken or the path is having a gap. Note that a switch can be placed anywhere in a circuit. अब आता है what is switch. There is one more question, you are supposed to write it. What is switch? इसमें आपने लिखना है स्विच क्या होता है, एक सिंपल डिवाइस जो या तो कंप्लीट करता है या सर्किट को ब्रेक कर देता है. ठीक है, जो हमारे घर पे स्विचेस होते हैं वो भी कुछ इस तरीके से ही होता है. द मोमेंट यू विल टर्न ऑन द स्विच सर्किट कंप्लीट, लैम्प ग्लो करता है. ऑफ पोजीशन में लाइट क्यों ऑफ हो जाती है? बिकॉज सर्किट ब्रेक हो जाता है. ठीक है, हालांकि उनके डिज़ाइंस डिफरेंट होते हैं, डिज़ाइन डजंट मैटर, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए. अब देखो सर्किट डायग्राम. द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल शो इन टेबल 3.2. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रिक सेल को हम
एक बड़ा टी और एक छोटे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। बैटरी के लिए हम एक बड़ा टी बनाते हैं, ठीक है, फिर एक छोटा टी स्पेस में बनाते हैं और एक आई जैसा शेप बनाते हैं जिसका एक साइड लॉन्गर होता है। ओके, दिस इज़ इलेक्ट्रिक लैम्प क्रॉस करके। दिस इज़ एलईडी, एरो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइट ग्लो पोजीशन में है, ठीक है। दिस इज़ ऑन पोजीशन, दिस इज़ ऑफ पोजीशन, क्योंकि ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि सर्किट टूटा हुआ है, और सिंपल लाइन होती है वायर। इन द सिंपल फॉर इलेक्ट्रिक सेल लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, जबकि शॉर्ट लाइन रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव टर्मिनल। यानी कि ये जो है ये क्या है पॉजिटिव, ये छोटा वाला जो है ये क्या है नेगेटिव टर्मिनल। इन द सिंबल फॉर एन एलईडी आपको ये एरो दिख रहा है, द ट्राइंगल पॉइंट्स टू द डायरेक्शन इन विच द करंट कैन फ्लो। द टू एरोज इंडिकेट, ये जो एरो है ये क्या इंडिकेट करता है कि लाइट इज गेटिंग एमिटेड बाय एलईडी। By using symbols to represent electrical components, it is easier to draw and understand electric circuit. A representation of an electric circuit using symbols are called circuit diagram. This is another question. What is circuit diagram? ठीक है? Okay. Now let us draw. Using symbol आपको draw करना है circuit diagram electric circuit का. Are your circuit diagram similar to figure 3.14a and figure 3.14b respectively? नहीं, because आपने symbol से किया है। 3.14a में क्या था देखो, 3.14a ये 3.2 है, 10 है, ये 3.11 है, 3.12 हो गया, यहाँ पे आपका 3.13 है, 3.14 जब आप सिंबल के साथ बनाओगे, ठीक है। ये इनकेडेसेंट लैम्प का सर्किट डायग्राम है और ये एलईडी लैम्प का है। इसमें सर्किट कंप्लीट हो रखा है, लैम्प ग्लो करेगा। इसमें ब्रेक हो रहा है, जो लैम्प है वो ग्लो नहीं करेगा। यहाँ पे एलईडी है, ये सिंबल एलईडी का होता है तो एलईडी ग्लो करेगा। अब देखो कैसे बनाया, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रिक सेल कनेक्ट किया, ठीक है, ये आपका स्विच था जो कि ऑफ पोजीशन पे था। ये एक वायर है जो सिंगल लाइन है, वो वायर रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आपने बल्ब को रखा है और यहाँ पे आपने वायर्स को कनेक्ट कर दिया। अब देखो ये जो मोमेंट है ये कौन सा है, ये ऑफ पोजीशन पे है, लेकिन जैसे ही आप इसको ऐसे कर दोगे तो ये ऑन पोजीशन हो गया क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक और चीज़ देखना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स क्रिएट करता है स्टैंडर्ड सिंबल्स। तो क्वेश्चन आ सकता है हु क्रिएट स्टैंडर्ड सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। ऑल्दो मैं एक PDF इसके साथ लास्ट में डाल दूँगी जिसमें आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। राइटिंग से एक्सक्यूज़ कर लेना बिकॉज बहुत जल्दी में वो बनाए गए हैं, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम इट विल कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एंड ऑल्दो जिस बच्चों ने मान लो पार्ट्स नहीं पढ़े हैं वो सिर्फ उस क्वेश्चन आंसर्स को भी पढ़ेगा तो इतना तो हो जाएगा कि ही वुड बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा, जैसे ही वीडियो का कवर ख़त्म होगा सारे वीडियो के साथ मैं लिंक भी डाल दूँगी क्वेश्चन आंसर्स वाला। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट का मतलब होता है अंदर के क्वेश्चंस, ठीक है। और ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस है, ध्यान रखना, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये जो स्टैंडर्ड सिंबल्स बनाती हैं, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ होता है एंड इट विल हेल्प द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ टू अंडरस्टैंड ईच अदर ईजीली, मतलब अंडरस्टैंड द सिंबल्स ईजीली। तो जैसे SI यूनिट होता है ना साइंस में कि लेंथ का मीटर है, तो पूरे वर्ल्ड के लिए लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है, ठीक है। कहीं पे भी आप मीटर बोलोगे तो दे विल अंडरस्टैंड, ऑल्दो थोड़े डिफरेंट उनके होते हैं, ठीक है, मेज़रमेंट के तरीके, बट या सिमिलरली स्टैंडर्ड सिंबल्स जो है ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस बनाती है जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा हु क्रिएट स्टैंडर्ड सिंबल related to electric components। स्टैंडर्ड सिंबल आए, क्वेश्चन अलग भी हो सकता है। स्टैंडर्ड सिंबल में आया तो आपने यही आंसर लिखना है। मैं एक बार इरेज करके इसको मार्क कर देती हूँ। सो द आंसर वुड बी
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन such as International Electronical Commission IEC, American National Standard Institute ANSI, the Institute of Electric and Electronics Engineer IEEE create standard symbols for electric and electronic parts. ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर की बात करते हैं तो कि क्यों हम मेटल वायर का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में. ठीक है, ऐसा इसी वजह से क्योंकि मेटल वायर से में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि प्लास्टिक और रबर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक पास नहीं होगा. सपोज़ करो कि हम वायर्स बनाते हैं मटेरियल्स अदर देन मेटल, ठीक है, और इलेक्ट्रिक सर्किट में उसका इस्तेमाल करते हैं. तुम्हें लगता है इलेक्ट्रिक करंट पास होगा थ्रू द मटेरियल इन सच अ सर्किट? द आंसर इज़ नो. ओके, इसके लिए देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या कह रहे हैं. इस एक्सपेरिमेंट को आपने एक बार रीड करना है. कनेक्ट करना है इलेक्ट्रिक सेल को लैंप से, जब लीविंग द टू एंड्स ऑफ वायर्स फ्री. ये देखो 3 पॉइंट फ्री है ना, ये दोनों फ्री मतलब ये दोनों वायर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है. टच करना है टू फ्री एंड ऑफ द वायर्स मोमेंटरीली. देख लो, डज द लैम्प ग्लो? इफ़ यस आवर टेस्टर इज़ रेडी. हम इस टेस्टर का इस्तेमाल करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास. ओके, कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल जैसे मेटल स्पून, कॉइन, कॉक, रबर ग्लास, की, पिन, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल, स्विंग नीडल्स, कार्डबोर्ड, पेपर एंड पेंसिल लीड. 1 बाय 1 टच करना है फ्री एंड ऑफ द टेस्टर वायर्स को. ठीक है, और मेक श्योर करना है कि वायर एक दूसरे को टच ना करे. डज द लैम्प ग्लो एवरी टाइम? आपको ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है. तो ये देखो वुड का स्टिक है, लैम्प ग्लो करेगा नहीं. वाई? बिकॉज ये कंडक्टर है या इंसुलेटर, आपको यहाँ पे लिखना है. तो मैं एक बार आपको कंडक्टर और इंसुलेटर बताते हैं, उसके बाद हम लोग ये टेबल कंप्लीट करेंगे. सो देखो यार, कंडक्टर्स क्या होता है? कंडक्टर्स बेसिकली होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके. ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हाट आर कंडक्टर्स एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस भी आ सकता है. तो उसमें आपको क्या लिखता है? when the electric current can pass easily through some material, the material through which electric current can flow easily are called good conductors or conductors of electricity. The material through which current cannot pass through are called insulators or poor conductors of electricity. ठीक है, सो यहाँ पे आप लिख देना है what are conductors and insulators. कंडक्टर जिससे आसानी से पास हो जाए इलेक्ट्रिसिटी, और इंसुलेटर्स जिससे कि आपके इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, जैसे प्लास्टिक एंड ऑल. ओके, तो यहाँ पे देखो आप क्या लिखा हुआ है. स्टिक, वुड, नो. कंक्लूजन, कंडक्टर है इंसुलेटर, सो आंसर इज इंसुलेटर. ठीक है, प्लास्टिक स्केल का बना होता है, लैम्प ग्लो करेगा, नो. वाई? बिकॉज इट इज़ इंसुलेटर. बैंगल, नो, इंसुलेटर. पेपर स्ट्रिप, नो, इंसुलेटर. कैंडल वैक्स, नो, इंसुलेटर. मेटल, येस, कंडक्टर. रबर, नो, इंसुलेटर. सेफ्टी पिन एग्जाम्पल लिख सकते हो. किसका बना होता है? मेटल का, एल्यूमिनियम का मोस्टली बना होता है. सो येस. वाई? बिकॉज इट इज़ कंडक्टर. ठीक है, स्पून वाले केस में भी जल जाएगा. 9th में आप स्पून लिख सकते हो. ठीक है, नॉट प्लास्टिक, एल्यूमिनियम का या मेटल लिख सकते हो. येस, कंडक्टर. ओके, तो ये हो गया हमारा गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर्स हो गया. आपने क्या रियलाइज़ किया? प्लास्टिक, रबर एंड कैरामिक्स आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स. ठीक है, तो आप समझ में आया वायर्स आर कवर्ड विद दोज मटेरियल्स. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वाई वायर्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक्स, रबर और एनी अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट पास थ्रू देम. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं. इलेक्ट्रिकल वायर, स्विचेस, कनेक्टर्स ऑफ प्लग्स, सॉकेट्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर्स. इंसुलेटर्स जैसे रबर, प्लास्टिक, कैरामिक्स आर यूज टू कवर द वायर्स. ठीक है, प्लग टॉप्स एंड स्विचेस, ताकि लोगों को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. आवर बॉडी इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, ध्यान रखना है, हमारा बॉडी कंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर है. इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू आवर बॉडी मे कॉज सीवियर इंजरी और इवन डेथ. इलेक्ट्रिक शॉक से कई लोग मर जाते हैं. इसीलिए आपको हमेशा हैंडल करना है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को केयर के साथ. कभी भी स्विच को टच नहीं करना है या प्लग को टच नहीं करना है गीले हाथों से, वेट हैंड से. और यू हैव टू यूज़ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन वेट एरियाज और हैंडल इक्विपमेंट्स विद डैमेज इंसुलेशन और ब्रोकन प्लग्स. ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कभी भी
आपको हैंडल नहीं करना है ऐसे इक्विपमेंट जिसके इंसुलेशंस डैमेज है, यानी प्लास्टिक कवरिंग फटी हुई है या कुछ भी जो है टूटा हुआ है या कहीं से कोई वायर निकली हुई है, ब्रोकन है प्लग, ठीक है। अब क्या है, कभी आपने सोचा है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ सेल और अ बैटरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी कमिंग फ्रॉम अ वॉल सॉकेट। तो देखो बैटरीज़ के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो हमारे फ़ोन की बैटरीज़ में होती है, हमारी वॉच की बैटरीज़ में होती है, ठीक है, वो छोटे डिवाइसेस के लिए होती है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें जो इसके टाइप को क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट, जहाँ हालांकि इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से जो आती है, ठीक है, जो हमारे वॉल सॉकेट घर में आती है, उसको ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और इट इज़ यूज टू रन लार्जर अप्लाइंसेस, ठीक है। तो इन अ नटशल हमने कंप्लीट कर लिया है ये चैप्टर, और नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बुक के क्वेश्चंस, एंड इसके साथ लास्ट में मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें सारे इंटेक्स क्वेश्चंस मैं एक साथ सेटअप कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो and don't forget to subscribe the channel if you find me or my teachings beneficial to you.